हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इन आने वाले सेशंस में विल बी टॉकिंग अबाउट a section from electrostatics. We'll be talking about capacitors. पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि कैपेसिटर्स होते क्या हैं और थोड़ा सा कहाँ कहाँ यूज़ होता है, देन विल जंप इनटू द डिटेल्स। कैपेसिटर्स जो हैं दे आर सिंपली कंडक्टर्स या फिर अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स। ये एक कंडक्टर हो सकता है, कोई कंडक्टिव मटेरियल की बॉडी, यहां पर कोई कंडक्टर है, या फिर अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स, आपके पास यहां पर एक बॉडी होगी, यहां पर कोई और बॉडी होगी, तो या तो अलग से कोई कंडक्टिंग बॉडी होगी या फिर कंडक्टिंग बॉडीज का कुछ अरेंजमेंट होगा, दोनों पॉसिबिलिटीज हैं। इनका पर्पस क्या होता है? कैपेसिटर्स का पर्पस होता है चार्ज को स्टोर रखना, एनर्जी को स्टोर रखना। बेसिकली दे आर चार्ज स्टोरेज डिवाइसेस, एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस। सो चार्ज स्टोरेज डिवाइसेस और एंड एनर्जी स्टोरेज डिवाइसेस। अब यहां पर एक फंडामेंटल क्वेश्चन अराइज होता है कि when we say energy storage devices, आप नॉर्मल डे टू डे लाइफ में we're all concerned about the energies and all that. So when we say energy storage devices, तो हमारे पास तो पहले से ही एक बैटरी है जिसमें हम एनर्जी स्टोर करके रखते हैं। हमारी इन्वर्टर बैटरीज होती है, हमारी कार बैटरीज होती हैं, उन्हें चार्ज कर लेते हैं, वो एनर्जी स्टोर करके रखते हैं, फिर जाके लेटर ऑन हम उसे यूज कर लेते हैं। सो कैपेसिटर भी एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, बैटरी भी एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है। सो व्हाट इज द डिफरेंस? ओके, व्हाट इज द डिफरेंस? यहां पर आपको बेसिकली पर्पस पता चलेगा कि कैपेसिटर्स हम क्यों यूज करते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैपेसिटर्स। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये कैपेसिटर्स जो हैं, आर दे जस्ट ऑल्टरनेटिव वे ऑफ स्टोरिंग एनर्जी या फिर इनका कुछ स्पेशल यूज है? ओके, ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी का मतलब होगा बैटरी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, वैसे ही कैपेसिटर दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये भी वही काम कर रहा है, ये भी वही काम कर रहा है, लेकिन कैपेसिटर्स के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है कुछ। ओके, देयर इज समथिंग डिफरेंट। डिफरेंट क्या है? कैपेसिटर्स में एनर्जी जो स्टोर होके रहती है, जब हमें चाहिए होती है बल्क में, वी वांट बल्क एनर्जी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। हमारे पास बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, लेकिन काफी कम टाइम में वो एनर्जी हमें चाहिए। अब बैटरी की जहां तक बात है, वो भी वो एनर्जी सप्लाई कर सकती है, वो भी उतनी ही एनर्जी आपको दे सकती है, लेकिन ज्यादा टाइम में देगी, ज्यादा टाइम में। लेकिन कैपेसिटर उतनी ही एनर्जी देगा, काफी कम ड्यूरेशन में देगा ना। इसका पर्पस क्या है? वेयर डू वी नीड सच थिंग्स? कपल ऑफ एग्जांपल्स हम कोट कर लेंगे। जैसे आपने देखा होगा कैमरा की जो फ्लैश लाइट्स होती हैं, ओके, फ्लैश लाइट जो कैमरा की होती हैं, हम उस लाइट को फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ ए सेकंड ऑन करना चाहते हैं। जब आपको फोटोग्राफ क्लिक करना होता है, तब शटर जब ओपन होगा, उस शटर ओपन करने के टाइम पे हमें वो फ्लैश लाइट चाहिए, मे बी हाफ ए सेकेंड और मे बी लेस देन दैट। लेकिन वो लाइट जो है काफी इंटेंस हमें चाहिए, काफी इंटेंस लाइट हमें चाहिए। सो वी नीड लॉट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट एट दैट टाइम, लेकिन काफी कम ड्यूरेशन में। ओके, काफी कम ड्यूरेशन में हमें वो एनर्जी चाहिए। बैटरी ये काम नहीं कर पाती है। बैटरी आपको उतनी एनर्जी दे सकते हैं, लेकिन काफी ड्यूरेशन के लिए। आपको सपोज 50 जूल्स ऑफ एनर्जी चाहिए, लेकिन 5 मिली सेकेंड्स में, ओके, 5 मिली सेकेंड में, काफी कम ड्यूरेशन में आपको इतनी एनर्जी चाहिए। बैटरी आपको दे सकती है 50 जूल्स ऑफ एनर्जी, कोई बड़ी बात नहीं है बैटरी के लिए, कोई ऑर्डिनरी बैटरी के लिए 50 जूल्स ऑफ एनर्जी देना, लेकिन वो एनर्जी जो है वो शायद 1 मिनट में देगा, लेकिन आपको चाहिए 5 मिली सेकेंड्स में आपको वो एनर्जी चाहिए। सो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन अ बैटरी बीइंग एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस और कैपेसिटर बीइंग एन एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। बैटरी भी उतनी ही एनर्जी आपको दे पाएगी, कैपेसिटर भी उतनी ही एनर्जी आपको दे पाएगा, लेकिन कैपेसिटर जो है वो काफी कम टाइम में वो एनर्जी दे पाता है। आपने अक्सर नोट किया होगा, मेरे ख्याल से काफी बार शायद नोट किया होगा, घरों में हमारे पास फैन जो होते हैं, फैन में, सीलिंग फैन में ज्यादा विजिबल रहता है, वहां पर एक सिलेंडर, छोटा सा सिलेंडर होता है। अब वो सिलेंडर जो है दैट इज अ कैपेसिटर, दैट इज अ कंडेंसर। ओके, कैपेसिटर, कंडेंसर भी कहते हैं। अब उसका पर्पस वहां पर क्या होता है? आपने काफी बार देखा होगा, जब फैन में कुछ खराबी होती है, तो एक टाइप ऑफ खराबी जो होती है वो ये होती है कि जब आप स्विच को ऑन कर लेते हैं, स्विच को ऑन कर लिया, फैन लेकिन नहीं चल रहा है, फैन सिर्फ आवाज कर रहा है, लेकिन चल नहीं रहा है,
सो हम क्या करते हैं, उस टाइम हम फैन के पंखों को थोड़ा सा पुश कर लेते हैं। जब हम पुश कर लेते हैं तो फैन जो है वो रोटेट करना स्टार्ट कर लेता है, वो चलना स्टार्ट कर लेता है। तो आप क्या वहां पर कर रहे हैं, आप वो इनिशियल किक दे रहे हैं उस टाइम। ओके, इनिशियल किक आप फैन को दे रहे हैं। वो इनिशियल किक देना जो है असल में वो कैपेसिटर का काम होता है। अगेन, बहुत सारी एनर्जी चाहिए लेकिन काफी कम टाइम है वहां पर किक करने के लिए, वो इनिशियल किक देने के लिए। अब वो इनिशियल किक आपको तब देना पड़ता है, तब आपको पुश करना पड़ता है फैन को, जब वहां पर कैपेसिटर खराब होता है। खराब होता है तो इनिशियल किक नहीं मिलता है, इसलिए वहां पर फिर कैपेसिटर चेंज करना पड़ता है, या फिर आप वो इनिशियल किक देते हैं। ऐसे ही कैपेसिटर जो हमारे मोटर्स में लगा हुआ होता है, वाटर मोटर जो होता है, वहां पर भी एक बड़ा सा सिलेंडर लगा हुआ होता है, वो भी कैपेसिटर है। वो भी वही इनिशियल किक जो देता है। अगर खराब हुआ होगा तो आपको वो किक देना पड़ता है, थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं फैन को, फिर वो चलता है। लेकिन कैपेसिटर्स के सिर्फ इतने ही यूजेस नहीं है, काफी वाइड रेंज ऑफ यूजेस हैं। दे कैन बी यूज्ड एज मेमोरी डिवाइसेस ऑल्सो। मेमोरी डिवाइसेस में कैपेसिटर्स यूज होते हैं। टच स्क्रीन जो हमारे पास होते हैं, हमारे स्मार्टफोन्स में जो टच स्क्रीन होते हैं, वहां पर भी कैपेसिटर्स का यूज होता है। ओके, कैपेसिटर्स का यूज वहां पर भी होता है। और बहुत सारी यूजेस हैं। ओके, बहुत सारी यूजेस हैं। एसी, आपने एसी अगर पढ़ा है तो वहां पर एसी को जब आप डीसी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो वहां पर भी कैपेसिटर्स का यूज होता है। ओके, सो काफी वाइड रेंज ऑफ यूज होता है। हमारे लेकिन इस सेक्शन में वो डिस्कशन नहीं होंगे। वी विल बी टॉकिंग अबाउट एनर्जी एंड ए फ्यू मोर थिंग्स अबाउट द कैपेसिटर्स। सो कैपेसिटर्स हैं क्या? दे आर सिंपली कंडक्टर्स। ओके, दे आर सिंपली कंडक्टर्स और अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स, कंडक्टिंग बॉडीज, जिनका पर्पस क्या होता है? चार्ज स्टोरिंग डिवाइसेस या फिर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइसेस। यूज कहां पर होते हैं? वहां पर जहां पर आपको काफी सारी एनर्जी चाहिए लेकिन काफी कम ड्यूरेशन में जो एनर्जी चाहिए आपको। ओके, काफी कम ड्यूरेशन में जो एनर्जी चाहिए, वहां पर ये ज्यादा यूज होते हैं। ओके, वहां पर ये ज्यादा यूज होते हैं ना। हमारे पास एक टर्म है कैपेसिटर्स के बारे में, जो काफी इंपॉर्टेंट टर्म है और काफी बार बार हम उस टर्म की बात कर लेंगे। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंस क्या है? हमने कहा कि कैपेसिटर जो है वो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस है। अब वो कितनी चार्ज स्टोर कर पाता है, उसकी कितनी एबिलिटी है चार्ज स्टोर करने की, दैट हैज टू डू विद समथिंग वी कॉल एज कैपेसिटेंस। ओके, कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। ज्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं एक एनालॉगस एग्जांपल कोट यहां पर कर लूंगा। हम वाटर टैंक्स की बात कर लेते हैं। मैं यहां पर एक वाटर टैंक ले रहा हूं, यहां पर दूसरी वाटर टैंक ले रहा हूं, यहां पर तीसरी वाटर टैंक ले रहा हूं। टैंक 1, टैंक 2, टैंक 3। ओके, 3 टैंक्स हमारे पास हैं। अब इन टैंक्स का काम क्या है? वाटर स्टोरेज के लिए यूज होता है। दे हैव दिस कैपेसिटी, दे हैव दिस एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग वाटर। जैसे हमारे कैपेसिटर्स के पास होगी कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज, इनके पास है कैपेसिटी और एबिलिटी ऑफ चार्ज ऑफ वाटर स्टोरेज, वाटर स्टोर करने की एबिलिटी होगी। अब एक बात पहले यहां पर ध्यान दे, क्योंकि वो आगे फिर यूज होगा, कैपेसिटर्स के बारे में वही बात होगी। ये टैंक अगर 500 लीटर टैंक है, इसका मतलब इट कैन होल्ड वाटर ऑफ 500 लीटर्स। लेकिन इसमें पानी हो ये जरूरी नहीं है। आप जब मार्केट जाएंगे, आप दुकानदार से कहेंगे 500 लीटर वाटर टैंक दीजिए, वो आपको देगा। आप पानी भर के तो नहीं देगा। पानी नहीं भरा हुआ है तब भी इसकी कैपेसिटी 500 लीटर्स है। तो जब हम कहते हैं कि इसकी कैपेसिटी 500 लीटर्स है, इसका जरूरी ये मतलब नहीं है कि उसमें वाकई पानी ऑफ 500 लीटर्स है, ये जरूरी नहीं है। वैसे ही जब हम कैपेसिटेंस की बात कर लेंगे, विच इज सिंपली कैपेसिटी ऑफ चार्ज स्टोरिंग स्टोरेज फॉर द कैपेसिटर, कितनी एबिलिटी है उसमें चार्ज स्टोर करने की। कैपेसिटेंस जब हम बात कर लेंगे तो इसका जरूरी मतलब नहीं होगा कि कैपेसिटर में चार्ज होनी चाहिए। ओके, जैसे यहां पर जरूरी नहीं है कि टैंक में पानी होना चाहिए फिर हम कहेंगे कि फायर नहीं। वैसे ही वहां पर कैपेसिटर में चार्ज होना जरूरी नहीं है कैपेसिटेंस को लेने के लिए, उसकी कैपेसिटी, उसकी एबिलिटी को डिस्कस करने के लिए। ओके, चलिए यहां पर वापस आइए।
अब यहां पर हम किसकी कितनी कैपेसिटी है, आपको अभी कोई मेजरमेंट सपोज नहीं है, आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि किसकी कितनी कैपेसिटी है, सो हम मेजर करना चाहते हैं, हम देखना चाहते हैं कि किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, किसकी कैपेसिटी कम है, कंपेयर हम करना चाहते हैं। ओके, कंपेयर हम करना चाहते हैं। मुझे बताइए, इज इट पॉसिबल कि यहां पर मैं इतना पानी भर लूं इस लेवल तक, और यहां पर मैं इस लेवल तक पानी भर लूं, और यहां तक मैं इस लेवल तक पानी भर लूं? इज इट पॉसिबल कि यहां पर हम कंपेयर कर पाएंगे किसकी कैपेसिटी ज्यादा है, किसकी कैपेसिटी कम है, किसकी एबिलिटी ऑफ वाटर स्टोरेज ज्यादा है, किसकी एबिलिटी ऑफ वाटर स्टोरेज कम है? इसमें शायद काफी कम पानी आपने भर दिया है, इसमें ज्यादा पानी भर दिया है, तो दैट डजंट मीन कि इसकी कैपेसिटी ऑफ वाटर स्टोरेज ज्यादा है। अगर आपको प्रॉपर कंपैरिजन करना है कि किसकी वाटर स्टोरिंग एबिलिटी ज्यादा है, किसकी वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, आपको इनमें पानी भरना होगा टू द सेम लेवल। ओके, टू द सेम लेवल, टू द सेम हाइट। सो हम क्या कर लेंगे, तीनों केसेस में यहां तक पानी भर लेंगे सेम लेवल तक, तभी जाके हम कह पाएंगे, कंपेयर कर पाएंगे, प्रॉपरली कंपेयर कर पाएंगे कि किस में ज्यादा पानी स्टोर रहता है, किस में कम पानी स्टोर रहता है। जब आप पानी जो है वो सेम लेवल तक भर लेंगे, ओके, पानी जो है वो सेम, तब प्रॉपर कंपैरिजन होगा। और जब हम क्वांटिटेटिवली डील कर लेंगे, मैथमेटिकली डील कर लेंगे, तब ज्यादा बेहतर रहता है, ज्यादा कन्वीनियंट रहता है कि आप हाइट को 1 मीटर ले लें मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए। लेकिन अगर सिर्फ डिस्कस करना है तो हम हाइट को सेम रखेंगे, फिर वो जितनी भी हो। लेकिन अगर मैथमेटिकली भी डील करना है तो हम 1 मीटर लेंगे हाइट को, ताकि मैथमेटिक्स जो है वो थोड़ा आसान बन जाए, और कुछ नहीं, पर मीटर हाइट हम कह सकते हैं उस टाइम। सो यहां तक तीनों में पानी भर लेते हैं, यहां पर भी इस टैंक में भी पानी भर लेते हैं टू दिस लेवल, इस टैंक में भी पानी भर लेते हैं टू द हाइट ऑफ h, इस टैंक में भी पानी भरते हैं टू द हाइट ऑफ h। अब काफी आसानी के साथ आप बता सकते हैं कि किसमें ज्यादा पानी है, किसमें कम पानी है, किसमें सबसे कम पानी है। काफी आसानी से अब आप यहां पर बता सकते हैं। जब आपने सेम हाइट तक तीनों में पानी भर दिया, या जब आपने तीनों केसेस में 1 मीटर तक पानी भर दिया, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहां पर ज्यादा पानी आ गया है, यहां पर उससे कम पानी है, यहां पर उससे भी कम पानी है। तो वाटर स्टोरिंग एबिलिटी जो है वो टैंक 1 की सबसे ज्यादा है, कैपेसिटी जो है, कैपेबिलिटी जो है वाटर स्टोरेज की, एबिलिटी जो है वाटर स्टोरेज की, या कैपेसिटी जो है वाटर स्टोरेज की, वो टैंक 1 की ज्यादा है, उसके बाद टैंक 2 की उससे कम है, और टैंक 3 जो है वो सबसे कम उसकी स्टोरेज है। ओके, उसकी कैपेसिटी ऑफ वाटर स्टोरेज जो है वो सबसे कम है। सो कैपेसिटी ऑफ टैंक 1 is greater than capacity of tank 2 is greater than capacity of tank 3। कैपेसिटी ऑफ टैंक 1 ज्यादा है, इसका सिंपली मतलब है कि यह ज्यादा पानी स्टोर कर पाएगा फॉर ए गिवन हाइट, ये उससे कम पानी स्टोर कर पाएगा फॉर द सेम हाइट, ये उससे भी कम पानी स्टोर कर पाएगा फॉर द सेम हाइट। तो जो जितना ज्यादा पानी स्टोर कर पाएगा फॉर ए गिवन हाइट, उसकी कैपेसिटी ज्यादा है, उसकी एबिलिटी ऑफ वाटर स्टोरेज ज्यादा है। जो कम पानी स्टोर कर पाएगा फॉर द सेम हाइट, उसकी कैपेसिटी ऑफ वाटर स्टोरेज कम है, उसकी एबिलिटी ऑफ वाटर स्टोरेज कम है, उसकी कैपेसिटी जो है वो कम है। ओके, उसकी कैपेसिटी जो है वो कम है। एग्जैक्टली सेम बात जो है वो यहां कैपेसिटर्स में होगी, और वहां पर हम कैपेसिटी को कैपेसिटेंस का नाम देंगे। ओके, वहां पर हम कैपेसिटी को कैपेसिटेंस का नाम देंगे, या सिंपली कैपेसिटी भी कहते हैं कभी कभी, सो इसमें कोई मसला नहीं है। तो वहां पर अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर्ड जो है, यहां पर जो हमने बात की कि कितना पानी स्टोर्ड है, अमाउंट ऑफ वाटर जो है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय अमाउंट ऑफ चार्ज। अमाउंट ऑफ चार्ज, अमाउंट ऑफ वाटर स्टोर जो है वो रिप्लेस होगा बाय अमाउंट ऑफ चार्ज। कौन ज्यादा चार्ज स्टोर कर पाता है, कौन कम चार्ज स्टोर कर पाता है। यहां पर हमने कहा कि कौन ज्यादा पानी स्टोर कर पा रहा है, वहां पर हम कहेंगे कौन ज्यादा चार्ज स्टोर कर पा रहा है। यहां पर हमने कहा था फॉर ए गिवन हाइट, ओके, फॉर ए गिवन हाइट। अब कैपेसिटर के केस में, इलेक्ट्रिसिटी के केस में, हाइट जो है दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय पोटेंशियल। कौन कितनी चार्ज स्टोर कर पाएगा फॉर ए गिवन पोटेंशियल, कौन कितनी चार्ज स्टोर कर पाएगा फॉर ए गिवन पोटेंशियल। ओके, कौन कितनी चार्ज स्टोर कर पाएगा फॉर ए गिवन पोटेंशियल। तो
अब कैपेसिटर्स की बात करते हैं, कैपेसिटेंस की बात करते हैं। इट्स कैपेसिटी या फिर एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज, एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज। जिसकी ज्यादा एबिलिटी होगी उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है, लेकिन फॉर ए गिवन पोटेंशियल, जैसे हमने वो ऊपर बात की कि फॉर ए गिवन हाइट, वैसे यहां पर फॉर ए गिवन पोटेंशियल, फॉर ए गिवन पोटेंशियल, फॉर ए गिवन पोटेंशियल। सो हम क्या कर लेंगे, सपोज हम एक सिंपलेस्ट अरेंजमेंट लेते हैं, काफी सिंपल कंडक्टर लेते हैं, स्फीयर, स्फीयर ऑफ रेडियस आर, और दूसरा मैं स्फीयर ले रहा हूं, अलग से मैं एक स्फीयर ले रहा हूं, छोटा स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर, लिटिल आर। ओके, दो सिंपल कंडक्टर्स मैंने ले लिए अलग अलग, ये कॉम्बिनेशन नहीं है, ये अलग से हैं वो अलग से हैं। अब इनकी कैपेसिटी मुझे कंपेयर करनी है, किसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है और किसकी कैपेसिटेंस कम है। ओके, किसकी कैपेसिटी ऑफ चार्ज स्टोरेज ज्यादा है, किसकी कैपेसिटी ऑफ चार्ज स्टोरेज कम है। तो हम क्या कर लेंगे, इसको भी चार्ज देते हैं, इसको भी चार्ज देते हैं। लेकिन जैसे ऊपर हमने वाटर टैंक्स की बात की, एक में भी पानी भर दिया, दूसरे में भी पानी भर दिया, लेकिन टू द सेम लेवल, टू द सेम हाइट। तो यहां पर भी हम क्या कर लेंगे, टू द सेम पोटेंशियल, इसका भी पोटेंशियल V, इसका भी पोटेंशियल V, इसको भी चार्ज कर लेंगे टू द पोटेंशियल V, इसको भी चार्ज कर लेंगे टू द पोटेंशियल V। अब व्हाट डू वी मीन बाय चार्ज कर लेंगे टू द पोटेंशियल V, टू द पोटेंशियल V? क्योंकि हमें पता है, आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक चार्जड कंडक्टर है, चार्जड कंडक्टर है, तो पोटेंशियल आउटसाइड, आउटसाइड की मैं बात कर रहा हूं, इज गामा क्यू डिवाइडेड बाय आर। किसी ने शायद गामा के बदले में के यूज किया हो, तो अगर आपने के यूज किया तो के ही कर लें, गामा यूज किया तो गामा ही कर लें, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 उसके बदले में। अब तो ये पोटेंशियल डिफरेंट पॉइंट्स पे डिफरेंट है। तो यहां पर जब हम कहते हैं कि वी विल चार्ज टू द सेम पोटेंशियल V, इसका भी पोटेंशियल V बना देंगे, इसका भी पोटेंशियल V बना देंगे। जब हम ये कहते हैं कि इसका पोटेंशियल V बना देंगे, किस पॉइंट पे पोटेंशियल V, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे पोटेंशियल V? It is always on the surface of the conductor. सरफेस का पोटेंशियल V बनना चाहिए। ओके, सरफेस का पोटेंशियल V बनना चाहिए। सो ये जो हम कह रहे हैं कि पोटेंशियल V तक इसको चार्ज करना है, दैट मींस कि सरफेस पे पोटेंशियल जो है वो V बनना चाहिए। और सरफेस पे पोटेंशियल किसके बराबर होगा, गामा क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल r के बदले में कैपिटल R जो रेडियस है। अब ये चीज आप लोगों ने पढ़ी है, तो यू मस्ट बी फैमिलियर विद दिस। सो पोटेंशियल सरफेस पे लेना है हमें। ओके, सरफेस वाला पोटेंशियल हमें लेना है। जब भी हम, ये क्वेश्चंस में भी काफी बार यूज होता है, कंडक्टर का पोटेंशियल इतना है, उस बॉडी का पोटेंशियल इतना है, उस बॉडी का पोटेंशियल इतना है, 10 वोल्ट्स है, उस बॉडी का पोटेंशियल 15 वोल्ट्स है, मतलब उसकी सरफेस पे 15 वोल्ट पोटेंशियल है, दूसरे की सरफेस पे 10 वोल्ट पोटेंशियल है। और कंडक्टर्स में आपको पता है कि सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, तो सरफेस के हर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल V है। सो इट डजंट मैटर आप इस पॉइंट पे ले लें, इस पॉइंट ले लें, हर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल V है। तो इसको भी हम चार्ज कर लेंगे टू द पोटेंशियल V, और इसको भी हम चार्ज कर लेंगे टू द पोटेंशियल V, सेम पोटेंशियल बना दिया, तभी हम प्रॉपर कंपैरिजन कर पाएंगे। ओके, तभी हम प्रॉपर कंपैरिजन कर पाएंगे। जैसे ऊपर हमने देखा, जब हमने सेम हाइट तक पानी भर दिया, तभी हम प्रॉपर कंपैरिजन कर पाएंगे कि किसके एबिलिटी ऑफ वाटर स्टोरेज ज्यादा है। यहां पर हमें सेम पोटेंशियल तक चार्ज करना होगा दोनों को। ओके, अब मैथमेटिकल कन्वीनियंस के लिए क्या करना होगा, अगर आपको मैथमेटिकली डिफाइन करना होगा, क्वांटिटेटिवली डिफाइन करना होगा, जैसे ऊपर हमने हाइट 1 मीटर ली थी, वैसे हम यहां पर पोटेंशियल 1 वोल्ट लेंगे, अगर मैथमेटिकली लेना है। लेकिन अगर सिर्फ क्वालिटेटिव एनालिसिस है, सिर्फ समझने के लिए है, तो पोटेंशियल को सेम रखेंगे, फिर किस वैल्यू पे इट डजंट मैटर। लेकिन अगर क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, अगर मैथमेटिकली आप कर रहे हैं, तो पर वोल्ट, 1 वोल्ट, ताकि हम पर वोल्ट कह सके, चार्ज स्टोर्ड पर वोल्ट। ओके, चार्ज स्टोर्ड पर वोल्ट कह सके, वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। तो इसको हम चार्ज दे रहे हैं।
सपोज इसकी चार्ज जो है वो कैपिटल Q है फॉर पोटेंशियल V या पर वोल्ट पोटेंशियल, तो हम कहेंगे दिस स्फीयर इज स्टोरिंग ए चार्ज ऑफ Q पर वोल्ट पोटेंशियल। चार्ज स्टोरिंग कैपेबिलिटी जो है इसकी वो Q है पर वोल्ट पोटेंशियल, और इसको भी चार्ज देते हैं और इसको भी चार्ज कर लेंगे टू द पोटेंशियल V या फिर 1 वोल्ट। सपोज इसकी चार्ज जो है वो Q आ गई, चार्ज Q पे इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट बन गया, चार्ज Q पे इसका पोटेंशियल V बन गया, तो हम कहेंगे इट हैज द एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज ऑफ Q पर वोल्ट पोटेंशियल, स्मॉल q, इन दिस केस कैपिटल Q। तो इसके लिए हम कहेंगे it has the ability of storing capital Q charge per volt potential, and this one has a capability of storing charge small q per volt potential। अगर कैपिटल Q जो है दैट इज ग्रेटर देन स्मॉल q, अभी हमें नहीं पता है किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा, अगर कैपिटल Q बड़ा है इनका ज्यादा है इन कंपैरिजन टू स्मॉल q, दैट वुड मीन ये ज्यादा चार्ज स्टोर कर पा रहा है पर वोल्ट पोटेंशियल, ये कम चार्ज स्टोर कर पा रहा है पर वोल्ट पोटेंशियल। इसकी चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी फॉर ए गिवन पोटेंशियल ज्यादा है, इसकी चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी फॉर ए गिवन पोटेंशियल कम है, तो इसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी कम है, या सिंपली हम कहेंगे इसकी कैपेसिटेंस ज्यादा है, इसकी कैपेसिटेंस कम है। तो एक बॉडी कितनी चार्ज स्टोर कर पा रहा है फॉर गिवन पोटेंशियल या पर वोल्ट पोटेंशियल कितनी चार्ज स्टोर कर पा रहा है, उसको हम कहेंगे कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। ओके, उसको हम कहेंगे कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर या कैपेसिटी ऑफ द कंडक्टर। ओके, सो सिंपली क्या है कैपेसिटेंस? चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी ऑफ द कंडक्टर। सपोज ये कैपिटल Q जो है ये 1 माइक्रो कूलम आ गया फॉर ए पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, तो हम कहेंगे इसकी कैपेबिलिटी है, इसकी एबिलिटी है ऑफ स्टोरिंग चार्ज ऑफ 1 माइक्रो कूलम पर वोल्ट पोटेंशियल। लेकिन जब आप मार्केट जाएंगे इसे लाने के लिए इसमें ये चार्ज नहीं होगी। ओके, इसमें ये चार्ज नहीं होगी, लेकिन हम तब भी कहेंगे कि इसकी चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी इतनी है। ओके, जैसे कि टैंक में अगर खाली टैंक है तो हम ये नहीं कहेंगे कि उसकी कैपेसिटी नहीं है, उसकी कैपेबिलिटी ऑफ वाटर स्टोरिंग नहीं है। वैसे यहां पर अगर चार्ज नहीं भी है तब भी इसकी वाटर स्टोरिंग चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी रहेगी। ओके, एबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। फिर पोटेंशियल ज्यादा बना देंगे तो ये ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेगा, पोटेंशियल ज्यादा बनाएंगे ज्यादा चार्ज, पोटेंशियल कम कर देंगे तो कम चार्ज स्टोर कर पाएगा, तो वो भी वहां पर होगा। ओके, देन अब quantitatively how do we define this? Mathematically how do we define this? Capacitance of a conductor. Charge stored, okay, charge stored per unit potential. So charge stored divided by potential of the conductor. Charge stored divided charge per unit potential. ये सिंपल सी बात यहां पर नोट कर लें। If V is equal to 1 volt, आपने कैपेसिटर को कंडक्टर को चार्ज किया, कहां तक चार्ज किया? जब तक इसका पोटेंशियल 1 वोल्ट के बराबर ना बन गया। तब C किसके बराबर आएगा? C इज इक्वल Q डिवाइडेड बाय 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है। तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, ओके, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर इज द चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, इज द चार्ज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर, लेकिन कब? Per volt potential. Capacitance of the capacitor is the charge stored by the capacitor per volt potential of the capacitor. Okay, per volt potential of the capacitor. So capacitance, charge stored per volt. अच्छा, यहां पर एक बात नोट कर लें जो हम आगे देखेंगे। आगे हम हर बार देखेंगे कि Q जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। ओके, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। इसका क्या मतलब होगा? Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। अगर आप Q को डबल कर लेंगे V भी डबल होगा। अगर आप Q को 10 टाइम्स बना देंगे V भी 10 टाइम्स बन जाएगा। अगर आप Q को हाफ कर लेंगे V भी हाफ हो जाएगा। Q को डबल कर लेंगे V भी डबल हो जाएगा, रेशियो सेम रहेगा। Q को हाफ कर लेंगे V भी हाफ कर लेगा, रेशियो सेम रहेगा। Q को 10 टाइम्स कर लेंगे पोटेंशियल भी 10 टाइम्स बन जाएगा, रेशियो सेम रहेगा। तो C जो है दैट इज अ कांस्टेंट,
independent of the value of Q and value of V. Independent of the value of Q and value of Q and V. क्योंकि हम देख रहे हैं कि V और Q जो है, they are directly proportional. ये डबल होगा तो ये भी डबल होगा. 2 and 2 will cancel out, ये सेम रहेगा. ये 3 टाइम्स बन जाएगा, ये भी 3 टाइम्स बन जाएगा. 3 and 3 will cancel out, ये सेम रहेगा. ये 10 टाइम्स बनेगा, ये भी 10 टाइम्स बनेगा. 10 and 10 will cancel out, ये सेम रहेगा. ओके, सो आगे हम देखेंगे कि C जो है, कैपेसिटेंस जो है, वो ज्योमेट्री पे डिपेंड कर लेगा. कंडक्टर की ज्योमेट्री क्या है, कंडक्टर के डिमेंशंस क्या है, कंडक्टर का साइज क्या है, उन चीजों पे डिपेंड कर लेगा. जैसे कि वाटर स्टोरिंग एबिलिटी जो टैंक्स की है, वाटर स्टोरिंग एबिलिटी जो टैंक्स की है, इसकी क्यों ज्यादा है हमें पता है, क्योंकि इसका बेस एरिया ज्यादा है. इसका बेस एरिया ज्यादा है, इसका बेस एरिया कम है, तो इसलिए इसकी कैपेसिटी ऑफ वाटर स्टोरिंग कम है. इसकी कैपेसिटी ऑफ वाटर स्टोरिंग ज्यादा है क्योंकि बेस एरिया ज्यादा है. सो ये टैंक की ज्योमेट्री पे डिपेंड कर लेगा. टैंक कितनी बड़ी है, टैंक कितनी चौड़ी है, टैंक की कितनी हाइट है, उन चीजों पे डिपेंड कर लेगा. वैसे हम आगे चल के देखेंगे कैपेसिटेंस जो है वो कंडक्टर की शेप साइज वगैरह पे डिपेंड कर लेगा. ओके, शेप साइज पे डिपेंड कर लेगा. Okay. So Q is equal to C is equal Q divided by V. Charge stored per unit potential. Okay, charge stored per unit potential. अच्छा, इसका यूनिट क्या है फिर? यहां से काफी आसान है, काफी आसान है. C is equal to Q divided by V. So unit of capacitance is equal to, ऊपर चार्ज का यूनिट कूलोम है, नीचे पोटेंशियल का यूनिट वोल्ट है. सो कूलोम पर वोल्ट. ओके, कूलोम पर वोल्ट. और इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? वी कॉल इट फेरेड. वी कॉल इट फेरेड आफ्टर द ग्रेट फिजिसिस्ट फेरेडे. ओके, आफ्टर द ग्रेट, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिजिसिस्ट ऑफ ऑल टाइम्स, द ग्रेट फेरेडे. फेरेडे के आफ्टर इसको नाम दिया गया है फेरेड. ओके, सो कैपेसिटेंस का एसआई सिस्टम में यूनिट जो है वो फेरेड है. ओके, वो फेरेड है. लेकिन हम आगे चल के देखेंगे कि फेरेड जो है वो काफी बड़ा यूनिट है, काफी बड़ा यूनिट है. तो कैपेसिटेंस जो है ऑफ ए कंडक्टर वो यूजुअली माइक्रो फेरेड्स में होती है, पीको फेरेड्स में होती है, या नैनो फेरेड्स में होती है. वो काफी स्मॉल होती है. फेरेड जो है वो काफी बड़ा यूनिट है. ओके, सो नॉर्मली हमारे पास माइक्रोफेरेड आएगा. नॉर्मली हमारे पास माइक्रोफेरेड आएगा. सो कैपेसिटेंस का यूनिट इज फेरेड, विच इज नथिंग बट वोल्ट पर मीटर. ओके, वोल्ट पर मीटर. अच्छा, काफी बार प्रॉब्लम में क्या होगा, वोल्ट ऊपर तो फेरेड इंटू वोल्ट. ओके, फेरेड इंटू वोल्ट, या फिर सिंपली FV, फेरेड इंटू वोल्ट. ये ऊपर लेंगे तो कूलम बच गया. So farad into volt is coulomb. Coulomb या simply C. काफी सारी प्रॉब्लम्स में ये यूज होगा, आपको चार्ज निकालनी होगी तो farad into volt जो है वो कूलम है. ये काफी बार यूज होगा. So ऐसा सिस्टम में यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज farad. चलिए, नाउ हम एक सिंपलेस्ट कंडक्टर लेते हैं जो अभी हमने ले लिया, स्फीयर. इसकी कैपेसिटेंस की बात करें, इसकी कैपेसिटेंस देखते हैं कि किसके बराबर है. सो आपके पास एक स्फीयर है, रेडियस R. ओके, रेडियस R. आपने इस स्फीयर को कुछ चार्ज दे दी. चार्ज Q दे दी, एंड सपोज इसका पोटेंशियल जो है वो V बन गया. पोटेंशियल V चार्ज Q. रिमेंबर, पोटेंशियल V मतलब इसकी सरफेस का पोटेंशियल V के बराबर है, और सरफेस E की पोटेंशियल है वो किसी भी पॉइंट पे, कोई भी पॉइंट आप ले ले, सरफेस का पोटेंशियल V है. ओके, सरफेस वाले पॉइंट्स का पोटेंशियल V, चार्ज जो है वो Q के बराबर. अब अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि पोटेंशियल ड्यू टू ए कंडक्टिंग स्फीयर इज गामा Q डिवाइडेड बाय कैपिटल R. सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, सरफेस पे. अगर बाहर है तो स्मॉल r, अगर अंदर है तो सेम. पोटेंशियल इनसाइड इज ऑलवेज सेम एज दैट ऑन द सरफेस. मेटेलिक बॉडीज की बात हम कर रहे हैं. सो गामा Q डिवाइडेड बाय R, गामा Q डिवाइडेड बाय R. इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं. R को ऊपर लाते हैं, गामा को नीचे लेते हैं,
इज इक्वल क्यू, अपनी जगह पर v को नीचे लाते हैं। सो दिस इंप्लाइज, अब q डिवाइडेड बाई v जो है चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल, चार्ज स्टोर्ड पर यूनिट पोटेंशियल, वही तो हमारी कैपेसिटेंस है। ओके, वही तो हमारी कैपेसिटेंस है। सो c इज इक्वल टू r डिवाइडेड बाई गामा, r डिवाइडेड बाई गामा, या फिर आप गामा के बदले में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं। रिमेंबर गामा जो होता है या k आपने यूज किया होगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन 0। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 वो ऊपर आएगा तो बन जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 और r साथ में है। सो कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फीयर, ओके, कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फीयर इज 4 पाई एप्सिलॉन 0 r, या फिर r डिवाइडेड बाई गामा, r डिवाइडेड बाई गामा। गामा आपको पता होना चाहिए इज 9 into 10 to the power 9 ऐसा सिस्टम में। ओके, यूनिट डजंट मैटर। ओके, इट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो ऐसा सिस्टम में 9 into 10 to the power 9 है, और r इज रेडियस, r इज रेडियस। तो आप क्लियरली देख सकते हैं जितना रेडियस ज्यादा होगा स्फीयर का उतना उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। पहली बात, जितना रेडियस ज्यादा होगा उतना कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। आप स्मॉलर स्फीयर लेंगे उसकी कैपेसिटेंस कम होगी, आप बड़ा स्फीयर लेंगे उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी। तो साइज पे डिपेंड कर रहा है, साइज पे डिपेंड कर रहा है, उसकी ज्योमेट्री पे डिपेंड कर रहा है, उसकी ज्योमेट्री कैसी है उस पे डिपेंड कर रहा है। और यू कैन सी इसमें ना ही Q है ना ही V है। Capacitance is independent of Q, capacitance is independent of V. Okay, it doesn't matter Q कितना है, V कितना है. Capacitance is a constant and is a geometrical property of the conductor. Okay, capacitance is the geometrical property of the conductor. So sphere के लिए R divided by gamma, problems में अगर यूज करना हो तो इसी फॉर्म में यूज कर लेंगे, R divided by gamma, क्योंकि गामा सीधे ही इसके बराबर है, या फिर 4 पाई एप्सिलॉन 0 R. Okay, 4 pi epsilon 0 r. Let's continue for a while with spheres. Okay, spheres के साथ कंटिन्यू कर लेते हैं। या यहां पर एक बात नोट कर लें, जो हम डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी की बात कर रहे थे, अब देखें कि V और Q जो है दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। गामा कांस्टेंट, R फॉर ए गिवन स्फीयर कांस्टेंट, सो गिवन स्फीयर के लिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। चार्ज डबल पोटेंशियल डबल, चार्ज हाफ पोटेंशियल हाफ, चार्ज 10 टाइम्स पोटेंशियल 10 टाइम्स, उसी के वजह से ये रेशियो जो है वो कांस्टेंट रहता है, और रेशियो जो है वो कांस्टेंट, आर और गामा कांस्टेंट्स है, तो कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट है। ओके, कैपेसिटेंस जो है वो कांस्टेंट है। ओके, सो लेट्स कंटिन्यू विद स्फीयर्स। हम एक स्फीयर लेते हैं, स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। ओके, छोटा सा स्फीयर, 1 सेंटीमीटर रेडियस जिसका हो। अब 1 सेंटीमीटर रेडियस इज 10 to the power -2 मीटर्स। ओके, सेंटीमीटर को मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो कैपेसिटेंस कितनी होगी ऐसे कैपेसिटर की? कैपेसिटेंस रिमेंबर इज 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्फीयर के लिए, या फिर r डिवाइडेड बाय गामा, R डिवाइडेड बाई गामा, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, और C इज इक्वल R इज 10 to the power -2, गामा इज 9 into 10 to the power 9। दोनों ऐसा सिस्टम है, ये भी मीटर्स में, और गामा ये 9 into 10 to the power 9, उसकी हमने पहले ही बात की, ऐसा सिस्टम है, ये वैल्यू है। सो 10 to the power -2 डिवाइडेड बाई 9 into 10 to the power 9। सो दिस इंप्लाइज C इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 9 इज 0.11 into 10 to the power, ये ऊपर जाएगा तो 10 to the power -9 बन जाएगा, bases are same, powers are added, -2 - 9 is -11, या फिर, और C is equal to 1.1 into 10 to the power -12, 10 to the power -12। रिमेंबर, आपने R को भी SI सिस्टम में लिया मीटर, आपने गामा का भी SI सिस्टम वाला वैल्यू ले लिया, तो C जो हमारे पास आ गया उसका यूनिट भी SI सिस्टम वाला होगा, और SI सिस्टम वाला यूनिट हमें पता है कि फेरेड है, तो 1.1 into 10 to the power -12 फेरेड्स, काफी स्मॉल है। 10 to the power -12
एक्सट्रीमली स्मॉल है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं C is equal to 1.1 picofarad. अब pico is 10 to the power minus 12. Okay, pico is 10 to the power minus 12. 1.1 picofarad. Picofarad. इसका क्या मतलब है कि कैपेसिटेंस 1.1 picofarad है? इसका सिंपली ये मतलब है, रिमेंबर C is equal Q divided by V. Okay, C is equal Q divided by V या Q is equal to CV. अगर आप कैपेसिटर को चार्ज कर लेंगे टू ए पोटेंशियल ऑफ V, अगर कर लेंगे चार्ज टू ए पोटेंशियल ऑफ V, देन Q जो है दैट इज इक्वल टू C, विच इज 1.1। अब पिको फेरेड के बदले में पिको कूलम आएगा। ओके, लेट मी डू इट दिस वे। C के बदले में लिखेंगे 1.1 पिको फेरेड इंटू V के बदले में लिखेंगे 1 वोल्ट। तो दिस इंप्लाइज Q इज इक्वल टू 1.1 P को ऐसे ही रहेगा, फेरेड इंटू वोल्ट मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ये काफी बार आएगा, इट इज कूलम। सो चार्ज स्टोर्ड इज 1.1 पिको कूलम। सो कैपेसिटेंस जो है, कैपेसिटेंस ऑफ 1.1 पिको फेरेड, इसका मतलब है अगर आप पोटेंशियल 1 वोल्ट देंगे तो ये चार्ज स्टोर कर लेगा 1.1 पिको कूलम। 1.1 पिको कूलम इज वेरी स्मॉल, तो इसकी कैपेसिटेंस जो है वो काफी स्मॉल कैपेसिटेंस है। ये काफी स्मॉल चार्ज जो है, काफी स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर कर पा रहा है फॉर ए गिवन पोटेंशियल, फॉर पर वोल्ट पोटेंशियल, पर वोल्ट 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल। ओके, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल, जस्ट 1.1 पिको कूलम। पिको 10 टू द पावर माइनस 12, 10 टू द पावर माइनस 12 इज वेरी स्मॉल, एक्सट्रीमली स्मॉल। सो ये था स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। उसकी कैपेसिटेंस हम देख रहे हैं कि काफी स्मॉल है, तो उसकी चार्ज स्टोरिंग एबिलिटी जो है वो काफी स्मॉल है। पर वोल्ट वो सिर्फ 1.1 पिको कूलम स्टोर कर पाएगा। अब और एक कैपेसिटर लेते हैं, स्फीयर ऑफ रेडियस r इक्वल टू से 10 सेंटीमीटर, which is 10 into 10 to the power minus 12 meters. सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, 10 into 10 to the power minus 12. ओके, तो इसकी कैपेसिटेंस जो है वो किसके बराबर है? अगेन C is equal to 4 pi epsilon 0 r या फिर r divided by gamma. Okay, r divided by gamma. This means C is equal to r is 10 into 10 to the power minus 2 divided by gamma is 9 into 10 to the power 9. से आपने सब कुछ ऐसा ही सिस्टम में लिया, डिस्टेंस r या रेडियस r मीटर्स में लिया है और ये गामा जो है वो भी ऐसा ही सिस्टम में है, तो जो हमें मिलेगा कैपेसिटेंस वो भी ऐसा ही सिस्टम में होगी, विच मीन्स फेरेड। ओके, विच मीन्स फेरेड। अब ये 10 टू द पावर माइनस 2 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 10 टू द पावर 9, वो अभी हमने देख लिया इज 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। ओके, 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। इतना पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये 10 के बगैर ये वाला पोर्शन जो है दैट इज 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12। सो दिस इंप्लाइज C इज इक्वल टू ये 10 ऐसे ही इंटू 1.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फेरेड, या फिर ऑलराइट C इज इक्वल टू ये 11 बन जाएगा, 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 12 फेरेड, या फिर 11 पिको फेरेड। रिमेंबर 10 टू द पावर माइनस 12 जो है दैट इज पिको, 11 picofarad. Okay, 11 picofarad. So capacitance of a sphere जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, so 10 सेंटीमीटर ठीक ठाक स्फीयर है, ठीक ठाक बड़ा साइज स्फीयर का है, उसकी कैपेसिटेंस जो है वो 11 पिकोफैरेड है। तो अभी भी पिको में है, अभी भी पिको में है, सो अभी भी काफी स्मॉल है, अभी भी काफी स्मॉल है ना। इसका क्या मतलब है? कैपेसिटेंस 11 पिकोफैरेड है। रिमेंबर Q is equal to CV. If V is equal to 1 volt, then charge is equal to C जो है 11 picofarad into V जो है 1 volt. This is 11 pico ऐसे ही farad into volt जो है that is coulomb. तो कैपेसिटेंस इज 11 पिकोफैरेड। इसका मतलब है
पर वोल्ट पोटेंशियल चार्ज जो ये स्टोर कर पाएगा, दैट इज 11 पिको कूलम. That's still very small, 11 picocoulomb. Okay, that's still very small, Okay, so अब जरा हम एक स्पेशल स्फीयर की बात कर लेते हैं. We'll talk about mother of all spheres. Mother Earth. अर्थ की कैपेसिटेंस हम देखेंगे कितनी है. अर्थ इज ह्यूज. ओके, अर्थ काफी बड़ा स्फीयर है, तो उसकी कैपेसिटेंस हम देखते हैं कि किसके बराबर है. अब अर्थ का जो रेडियस है, दैट इज रफली 6.4 into 10 to the power 6 meters. ओके, 6.4 into 10 to the power 6 meters, या फिर आप इसे लिख सकते हैं एज 6400 किलोमीटर्स. सो 6400 किलोमीटर्स. हम लेकिन मीटर्स में लेंगे, एसआई सिस्टम में लेंगे. 6.4 into 10 to the power 6 मीटर्स. इसकी कैपेसिटेंस देखते हैं किसके बराबर है. ओके, इसकी कैपेसिटेंस देखते हैं किसके बराबर है. सो कैपेसिटेंस इज इक्वल Q डिवाइडेड बाई V. ओके, Q डिवाइड, ये स्फीयर वाला फॉर्मूला हम यूज कर लेंगे. कैपेसिटेंस इज इक्वल 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, या फिर R डिवाइडेड बाई गामा. R और गामा के वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं. R जो है दैट 6.4 into 10 to the power 6 मीटर्स में, डिवाइड बाई गामा जो है 9 into 10 to the power 9. ओके, 9 into 10 to the power 9. सो दिस इंप्लाइज C इज इक्वल टू, ये मैंने पहले वर्कआउट यहां पर किया है, रफली आ रहा है 710 into 10 to the power -6 माइक्रोफेरेड. नहीं, माइक्रो तो अभी नहीं आएगा, जस्ट फेरेड. या फिर वी कैन राइट C इज इक्वल टू 710 माइक्रोफेरेड. 10 to the power -6 इज माइक्रो. ओके, 10 to the power -6 इज माइक्रो. सो नोट कर ले, हमने स्टार्ट किया विद अ स्फीयर ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर. उसकी कैपेसिटेंस पिको कूलम्स में थी. पिको को 1 सेंटीमीटर स्फीयर, काफी स्मॉल स्फीयर, पिको फेरेड्स में उसकी कैपेसिटेंस. हम अर्थ पे आ गए, इतने बड़े स्फीयर पे आ गए, कैपेसिटेंस पिको से माइक्रो बन गई. पिको कूलम से माइक्रो कूलम, पिको फेरेड से माइक्रो फेरेड बन गई. सो अभी भी ये उतनी ज्यादा नहीं है. ओके, अभी भी ये उतनी ज्यादा नहीं है. बाय द वे, जैसे हमने ऊपर देखा, यहां पर भी वही देख लेते हैं. कैपेसिटेंस ऑफ 710 माइक्रोफेरेड का क्या मतलब है? अगर आप अर्थ को चार्ज कर लेंगे टू अ पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, तो कितनी चार्ज स्टोर कर लेगा अर्थ? रिमेंबर Q इज इक्वल टू CV. C जो है वो 710 माइक्रोफेरेड. ओके, 710 माइक्रोफेरेड इंटू V आपने 1 वोल्ट ले लिया. सो चार्ज स्टोर्ड बाय अर्थ विल बी 710 माइक्रो, ऐसे ही फेरेड इंटू वोल्ट जो है दैट इज कूलम, 710 माइक्रो कूलम. सो अभी भी ये काफी स्मॉल चार्ज है, माइक्रो कूलम्स में है, या फिर कूलम चार्ज बहुत ज्यादा होती है. ओके, एक्चुअली दैट इज द केस. 1 कूलम ऑफ चार्ज इज ह्यूज चार्ज. ओके, सो अगर अर्थ की कैपेसिटेंस 710 माइक्रोफेरेड है, इसका सिंपली क्या मतलब है? अर्थ जो है वो कितनी चार्ज स्टोर कर पाएगा पर वोल्ट पोटेंशियल? 710 माइक्रो कूलम स्टोर कर पाएगा पर वोल्ट पोटेंशियल. 710. ओके, 710. सो पिको फेरेड से हम जो है पिकोफेरेड से हम माइक्रोफेरेड पे आ गए. अब फेरेड पे आने के लिए क्या करना होगा? तो हम क्या कर लेंगे, अब हम लेते हैं स्फीयर ऑफ कैपेसिटेंस C इक्वल 1 फेरेड. ओके, तो अब यहां से ही हम लेते हैं कि कैपेसिटेंस जो है वो 1 फेरेड के बराबर है. तो ये कितना बड़ा स्फीयर होगा? वी कैन इमेजिन कि बहुत बड़ा होना चाहिए.
अर्थ की सिर्फ माइक्रोफेरेड्स में है, 710 माइक्रो में है। अब आप फेरेड पे आ रहे हैं तो इट मस्ट बी ए वेरी ह्यूज स्फीयर। वो देखते हैं कि कितना बड़ा स्फीयर इसके लिए चाहिए 1 फेरेड कैपेसिटेंस के लिए। सो हमारी कैपेसिटेंस जो है वो 1 फेरेड है। फॉर्मूला हमारे पास है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 R, या फिर R डिवाइडेड बाय गामा, R divided by gamma. This implies R is equal to gamma into C. Gamma will take upstairs. So this implies R is equal to gamma 9 into 10 to the power 9. SI सिस्टम में ये वैल्यू। C जो है वो 1 फेरेड, वो भी SI सिस्टम में है, तो जो यूनिट आपको मिलेगा वो भी SI सिस्टम वाला ही होगा। So this implies R is equal to 9 into 10 to the power 9. R डिस्टेंस है, रेडियस डिस्टेंस है, तो उसका SI सिस्टम में यूनिट मीटर है। 9 into 10 to the power 9 meters. 9 into 10 to the power 9 meters. This is huge. This is huge. R equal to 9 followed by 9 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ones, tens, hundreds, thousand, 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million, billion. 9 बिलियन मीटर्स। वो कैपेसिटर, वो स्फीयर जिसकी कैपेसिटेंस जो है वो 1 फेरेड के बराबर है, उसका साइज क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगा? 9 बिलियन मीटर्स के बराबर उसका रेडियस है। 9 बिलियन मीटर्स के बराबर, या फिर अगर हम किलोमीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो R इज इक्वल 9, 9 जीरोस के बदले में आप 6 जीरोस, 3 तो खत्म हो जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 किलोमीटर्स। सो दिस इज वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड, टेंस, 100,000, मिलियन, 9 मिलियन किलोमीटर्स रेडियस। 9 मिलियन किलोमीटर्स, दैट इज ह्यूज, दैट इज ह्यूज। ओके, सो 1 फेरेड स्फीयर जो है वो एक बहुत बड़ा स्फीयर है, बहुत बड़ा स्फीयर है, जिसको हम डे टू डे लाइफ में कभी इमेजिन नहीं कर पाएंगे, कभी प्रैक्टिस में उसे नहीं ला पाएंगे। ऑफ कोर्स सेलेस्टियल बॉडीज में होंगी ऐसी बॉडीज जिनका साइज जो है वो इतना होगा, ऑब्वियसली होगा, लेकिन स्टार्स का होगा, लेकिन हमारी डे टू डे लाइफ में वो वोंट एनकाउंटर एनी स्फीयर जिसका रेडियस इतना बड़ा होगा। ओके, जिसका रेडियस इतना बड़ा होगा। 1 फेरेड कैपेसिटेंस के लिए, 1 फेरेड कैपेसिटेंस के लिए, 1 फेरेड कैपेसिटेंस का क्या मतलब होगा? 1 फेरेड कैपेसिटेंस का क्या मतलब होगा? रिमेंबर Q इज इक्वल CV। अगर आप V जो है वो 1 वोल्ट बनाते हैं, ओके, 1 वोल्ट बनाते हैं, तो Q इज इक्वल टू 1 कूलोम। तो ऐसा स्फीयर जो 1 कूलोम चार्ज स्टोर कर लेगा पर वोल्ट पोटेंशियल, उसी को हम 1 फेरेड कैपेसिटर बोलेंगे, 1 फेरेड कैपेसिटेंस बोलेंगे। उसका साइज कितना होगा? 9 मिलियन किलोमीटर्स उसका रेडियस होना चाहिए, या 9 बिलियन मीटर्स उसका रेडियस होना चाहिए। So that is huge. Okay, that is huge. So इस सेशन में हम इतना ही कर लेंगे। We'll continue this topic of capacitors inshallah in the next session. Okay, Allah Hafiz.